नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, किसी भी परिवार के सुचारू रूप से संचालन के लिए किसी एक बुजुर्ग का रहना काफी आवश्यक होता है और एक बुजुर्ग की भूमिका होती है उस परिवार के अंदर समन्वय बनाए रखने की, कि जब कभी भी किसी विवाद की स्थिति होती है तो उसका हस्तक्षेप विवाद को समाप्त करने में काफी महत्वपूर्ण होता है। और आज इस प्रकार के किसी बुजुर्ग से, किसी अभिभावक की कमी से जूझ रहा था महागठबंधन। क्यों मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं इस बात को कि महागठबंधन में जिस प्रकार से सीटों के लिए सिर फुटबॉल की स्थिति है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के मामले में घमासान मचा हुआ है, उस परिस्थिति में महागठबंधन को निश्चित रूप से एक फादरली फिगर की, जिसे एक मैं अभिभावक की बात में कर रहा हूं, की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है। और उस भूमिका में अब लालू प्रसाद यादव सबके सामने है। लालू प्रसाद यादव, पता है लालू प्रसाद यादव बीमार रह रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां लगभग शून्य है लालू प्रसाद यादव की। केवल औपचारिकता के लिए लालू प्रसाद यादव कभी किसी कार्यक्रम के दौरान वो शामिल होते हैं। आपने देखा जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी, सासाराम गए थे लालू प्रसाद यादव, ठीक है, अपने स्टाइल से, अपने आज भी लालू प्रसाद यादव लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं अपने विशेष स्टाइल के कारण। लागल मतलब जो एक तरह से जो उनका स्टाइल है, ठीक है, उस स्टाइल में वहां भी वो थे। खैर, अब हम बात करते हैं जिस प्रकार की सिर्फ फुटबॉल की स्थिति महागठबंधन में है, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो एक इस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है जहां पर कि वहीं पर जाकर कभी भी किसी भी समय किसी भी गठबंधन में टूट होती है। और आज जब 2025 में नीतीश कुमार के खिलाफ 20 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, हर सर्वे में तेजस्वी यादव नंबर 1 मतलब दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के जो लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में सबसे आगे तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। और इस परिस्थिति में यदि तेजस्वी यादव इस बार अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इस बार यदि सत्ता परिवर्तन बिहार में नहीं हुआ, तो फिर तेजस्वी यादव के लिए बिहार में ये नहीं कह सकता कि पटना दूर हो जाएगी, क्योंकि पटना में ही रहना है, चाहे विपक्ष के नेता रहें, चाहे मुख्यमंत्री रहें, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जरूर दूर हो जाएगी तेजस्वी यादव से। क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी शून्य होता नहीं, राजनीति में कब कौन दूसरा तीसरा विकल्प बनकर खड़ा हो जाए ये किसी को पता नहीं, ठीक है। तो एक लंबे समय तक जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिए योग्यता होने के बावजूद यदि उसको नहीं मिल पाता, तो कई बार लोग परिवर्तन के रूप में किसी तीसरे को आजमाने की बात भी सोच लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सोच आने वाले दिनों में अगर विकसित हो गई तो तेजस्वी यादव के हाथ से ये दावेदारी भी निकल सकती है। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की योजना बना चुकी है, ठीक है, तो उसके बाद तेजस्वी यादव के लिए इस चुनाव के बाद कितना जगह खाली रहेगा कहना मुश्किल है। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार 8 महीनों से बिहार की राजनीति में एक नई चीज लेकर अपनी पार्टी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक नया वोट बैंक तैयार करने का राहुल गांधी का प्रयास है। और जिस वोट बैंक को तैयार करने का राहुल गांधी का प्रयास है, वो खतरा सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए है। और इसीलिए यही किचकिच का सबसे बड़ा कारण है कि जिन 2 मुद्दों पर एकमत होना चाहिए था महागठबंधन को, उन दोनों में से किसी मुद्दे पर, दोनों मुद्दे पर एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टांग अड़ा दिया है, टांग लंगड़ी मार दिया है, ठीक है। चाहे वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी का मामला हो या सीटों के वितरण का मामला हो। अब सीट में ही देख लीजिए, यदि सहयोगी दलों के इच्छा के अनुसार उन सभी को उनकी मांगों के अनुसार या उनकी जिद कह लीजिए, अब तो मैं मांग नहीं कहूंगा बल्कि जिद कहूंगा, जिस प्रकार का जिद विभिन्न सहयोगी तेजस्वी यादव के रख रहे हैं, इस जिद को सुलझाने के लिए लालू प्रसाद की ही नितांत आवश्यकता क्यों है, इस बात को समझिए। सबसे पहले समझिए कि कांग्रेस पार्टी का डिमांड कि 70 सीटें चाहिए ही चाहिए, और 70 में भी कांग्रेस पार्टी बदलाव करना चाहती है।
किसी भी कीमत पर ऐसा कोई संकेत निकल कर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी 60 से कम सीटों पर मानने को तैयार है। 60 से कम सीट पर मानने को कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। आरजेडी वहीं 50 से 55 के बीच में लाना चाहती है। मैक्सिमम 50 से 54 तक कांग्रेस को देना चाहती है आरजेडी, जिसके लिए राहुल गांधी तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी का डिमांड 60 सीट और डिप्टी सीएम। संकेत ऐसे हैं कि मुकेश सहनी 30 सीट से कम पर आने को तैयार नहीं है। भाकपा माले पिछली बार 19 लड़ी थी, 12 जीत गई। उस कारण से उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका अहंकार बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर हर राजनीतिक दल को अपने परफॉर्मेंस के आधार पर दावा करने का अधिकार है, तो दावा करना मुकेश सहनी का भी नाजायज नहीं है, कांग्रेस पार्टी का भी नाजायज नहीं है। हाँ, लेकिन एक चूंकि गठबंधन की राजनीति में एक समन्वय की आवश्यकता होती है, एक कुछ चूंकि उसमें गिव एंड टेक होता है। केवल रिसीविंग एंड पे आप रहेंगे, केवल मांगने के लिए रहेंगे तो नहीं चलेगा, बल्कि देना भी आना चाहिए आपको। तो ये गिव एंड टेक का रिश्ता होता है गठबंधन की राजनीति में। ठीक है, तो सीपीआईएमएल की भी डिमांड है 40 सीटों की, और चर्चा ऐसी है कि 30 सीट से कम पे वो भी तैयार नहीं हो रहे। सीपीआईएमएल का भी प्रयास है कि उन जिलों में, हर जिले में कम से कम एक विधानसभा सीट सीपीआईएमएल लड़ना चाहती है। बिहार के अधिकतर जिलों में हर जिले में एक विधानसभा सीट, तो 38 जिले वैसे ही हो जाते हैं। मतलब, और दावा ऐसा कि बताया जा रहा है कि 40 सीट कम से कम चाहिए सीपीआईएमएल को। तो वहां मामला फंस रहा है। सीपीआई पिछली बार 6 लड़ी थी, 2 जीत पाई। इस बार कह रही है कि 24 चाहिए, कम से कम 10 सीट पर अड़े हुए हैं सीपीआई के लोग। उसके लिए सीपीआई के जो राष्ट्रीय नेता है डी राजा कई बार पटना आ चुके हैं, लालू प्रसाद यादव से मिल चुके हैं, राहुल गांधी के पास अपनी बात रख चुके हैं। तो अब डी राजा का 6 सीट पहले था, अब इस बार जो है मिनिमम 24 सीट का डिमांड है। 10 की चर्चा चल रही है कि सीपीआई के लोग राजी होंगे 10 सीटों पे। तो सवाल ये उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव या आरजेडी सीटें लाए कहां से? सीट तो बिहार में 243 ही है। हाँ ठीक है, नए परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेगी, लेकिन अभी तो 243 विधानसभा सीटें ही है। और कई सहयोगी ऐसे हैं आरजेडी के, जो मतलब मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं, मुंगेरी लाल। ठीक है, तो मुंगेरी लाल भी बन गए, कह रहे हैं कि आरजेडी को तो 80-90 लड़ लेना चाहिए, सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस 60-70 लड़ेगी तो तेजस्वी यादव 80-90 लड़ ले। तो अब ये चीजें तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं संकट में डाल दिया है। तेजस्वी यादव इस गुत्थी को सुलझा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जहां तक आपको दिखा होगा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को भी यह हक है अपनी पार्टी के विस्तार करने का, आरजेडी को भी अधिकार है अपनी पार्टी की ताकत को बनाए रखने का। कोई दल गलत नहीं है, लेकिन ये एक मैच की तरह होता है, खेल की तरह होता है। इसको खेल भावना से लेना चाहिए, न कि युद्ध की तरह। और खेल प्रतिद्वंदियों में भी होता है और सहयोगियों में भी होता है, दोनों में होता है खेल, प्रतिद्वंदी के साथ भी और सहयोगियों के साथ भी। और उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको अभी दिख रहा होगा महागठबंधन की राजनीति में ही नहीं, बल्कि एनडीए में भी। तो देख लीजिए ना, एनडीए में भी नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री की सभा होती है, प्रधानमंत्री की सभा में ये कहते हुए नीतीश कुमार दिखते हैं कि भाई अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं 3 बार चला गया। क्यों चला गया? सामने दिखाते हैं, देखिए ललन सिंह हैं, इन्हीं के बहकावे में हम गए थे। तो अब ये सब कौन नहीं जानता कि नीतीश कुमार क्यों बीजेपी को छोड़कर गए थे। तीनों के तीनों बार नीतीश कुमार इसलिए गए थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा उनके अंदर हिलकोरे मारती थी। हाँ ठीक है कि उस महत्वाकांक्षा को ललन सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी जैसे लोग हवा दे रहे होंगे, विजय चौधरी, संजय झा जैसे लोग हवा दे रहे होंगे, भूजा पार्टी के लोग नीतीश कुमार को, मतलब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा को और बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, नीतीश कुमार को मलाई लगा रहे होंगे,
ठीक है, नीतीश कुमार जब कहा करते थे ना 2014 में, ठीक है, कि ये हवा जो नरेंद्र मोदी की है वो गुब्बारे की हवा है, तो नीतीश कुमार को भी गुब्बारे की तरह नीतीश कुमार की भुजा पार्टी फुला देती थी। तो नीतीश कुमार इस कारण से जो है प्रधानमंत्री बनने के महत्वाकांक्षा पाल लेते थे। ठीक है, तो ये सच राजनीति में चलता रहता है और इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब गठबंधन की बात होती है, जब समन्वय की बात होती है, तो एक अभिभावक की जरूरत होती है। और मुझे लगता है अब लालू प्रसाद यादव की जो भूमिका बनी है, जिस भूमिका में लालू प्रसाद यादव आ चुके हैं, आपने देखा पिछले हफ्ते भी लालू प्रसाद यादव ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लालू और राहुल गांधी के साथ उनका संबंध थोड़ा प्रगाढ़ता है संबंध में। ठीक है, तो इसलिए दिग्विजय सिंह को बुलाकर राहुल गांधी ने उनसे आग्रह किया कि भाई राहुल गांधी को रीजनेबल किसी मतलब पॉइंट पर लाकर जो है आप लाइए, जिससे कि तालमेल ठीक तरीके से हो और आरजेडी और कांग्रेस दोनों के हितों की रक्षा हो सके। उसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने डी राजा का हेल्प लिया है कि न केवल उनकी पार्टी का मतलब को एक सही डिमांड को रखने के लिए उनकी मदद की आवश्यकता महसूस किया लालू प्रसाद यादव ने, और साथ ही उनको उन्हीं से आग्रह किया कि दीपांकर भट्टाचार्य को भी जो है थोड़ा रीजनेबल डिमांड रखने के लिए उनको समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, मुकेश सहनी को समझाने के लिए, ठीक है, लालू प्रसाद यादव भी लगातार अभी तक बातचीत हुई नहीं है मुकेश सहनी से, लेकिन मुकेश सहनी को इशारा कर दिया गया है कि जरूरत से ज़्यादा बोलने से मुकेश सहनी का नुकसान हो सकता है। एक तरह से मुकेश सहनी को समझाने के लिए दोनों शस्त्रों का उपयोग किया गया है। एक तरफ से समझाने वाली भूमिका, गार्जियन की भूमिका कि मानते हो कि लालू प्रसाद यादव का नाम आपकी राजनीति को स्थापित करने के लिए काफी आवश्यक है, तो फिर लालू प्रसाद यादव की बात को भी मानना सीखो। केवल नाम उपयोग करोगे और बात मानोगे नहीं तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो एक समन्वय होता है ले देकर मामला सेटल करने का, तो ये इस भूमिका में अब लालू प्रसाद यादव लगातार आ चुके हैं। चर्चा ऐसी है कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द सोनिया गांधी से भी बातचीत करने वाले हैं। वैसे सोनिया गांधी की भी स्थिति वही है जो लालू प्रसाद यादव की स्थिति है। लालू प्रसाद यादव भी शारीरिक अस्वस्थता के कारण अब उनकी राजनीतिक सक्रियता संभव नहीं है, वैसे ही जैसे सोनिया गांधी की भी स्थिति वही है, लगभग बराबर है। लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के मामले में दोनों एक जैसे हैं। लेकिन जब कहावत है कि जब सब कुछ बिखरने की स्थिति हो तो फिर संभालने के लिए किसी अभिभावक की आवश्यकता पड़ती है, और उस भूमिका में लालू प्रसाद यादव आ चुके हैं। बहुत जल्द सोनिया गांधी से भी बात होने वाली है। उम्मीद करना चाहिए कि गठबंधन का मामला सुलझेगा, नहीं तो फिर लालू प्रसाद यादव का ताव सबको पता है लालू प्रसाद यादव कौन सी चीज है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।